नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था क्लास 1 में ये 2 से लेकर 4 तक के विभाजन के नियम। आज हम आपको बताएंगे 5 से लेकर 9 तक के विभाजन के नियम। तो दोस्तों, बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि 5 से विभाजन के नियम क्या है। तो शुरू करते हैं। 5 से विभाजन के नियम। तो दोस्तों, इसमें हमको आपको बताएंगे कि कैसे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कोई पूछ दे कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो उसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसका नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, फिर से सुनिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल मान लीजिए 550 है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया 5 से विभाजन के नियम का, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो या 0 है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या 5 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 0, 110 हो गया। तो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए 86,735 है। ठीक है दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे क्या इकाई के अंक पे 5 है। तो क्या नियम बताया 5 से विभाजन के नियम का, कि यदि किसी संख्या की इकाई इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब 6 से विभाजन का नियम देखते हैं। 6 से विभाजन का नियम। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। यदि दी गई संख्या, यदि कोई संख्या दी गई है तो 2 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित है। यदि देखिए, फिर से सुनिए, यदि कोई संख्या दी गई है, अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। फिर से सुनिए, यदि कोई संख्या दी गई है, अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो इसका मतलब है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए 432 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या नियम है कि अगर यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो इसका मतलब है कि वो 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 से हम भाग देते हैं यहाँ पे। तो 2 से ऐसे भी निकाल लेते हैं कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या है। 2 से विभाजित होने का नियम कि अगर इकाई का अंक 0 से लेके 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजन का नियम क्या है, आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 3 से विभाजित होने का नियम है कि अगर तीनों दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लेंगे। तो उसमें मैं बताया था 2 से लेके 4 तक के विभाजन का नियम। तो 3 से क्या होगा, ये देखिए 4 + 3 + 2 कितना हो गया, 4 3 7 2 9/3। तो ये 3 से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब है 432 क्या होगा, ये 6 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, करके देख लेते हैं। तो 6 सत्ते 42, 6 दूना के 12 विभाजित हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 6 से विभाजन का नियम। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए अगली संख्या है 75,684। अगर ये पूछ दिया कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो दोस्तों क्या है नियम कि अगर यह संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो इसका मतलब ये 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 से नियम क्या है कि अगर इकाई का अंक 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से विभाजित होगी। तो 4 है 2 से विभाजित होगी। ठीक है, और 3 से नियम क्या है कि इनके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। तो जोड़िए, तो 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 4 30।
30/6 तो क्या होगा 3, सॉरी 3 होगा ये तो 5, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 6 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। 7 से विभाजन का नियम देखते हैं दोस्तों। 7 से विभाजन का नियम, 7 से विभाजन का क्या नियम है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक छोड़ दें, यदि फिर से सुनिएगा, यदि कोई संख्या दी गई है उसके इकाई का अंक छोड़ दें तो बची संख्या में इकाई के अंक का दोगुना घटा दें तो बची संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। फिर से सुनिए दोस्तों, यदि कोई संख्या दी गई है तो उसके इकाई का अंक छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या है 325, चलिए इसे देखिए 325 है। ठीक है दोस्तों, अगर उसकी इकाई का अंक छोड़ दें, ठीक है, तो ये दो संख्या बच गई। ठीक है, तो इस दोनों संख्या में 32 में से अगर 5 का दोगुना 10 कितना होगा 10 घटा दें, अगर ये 7 से विभाजित होगी तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ये यहाँ पे विभाजित नहीं, तो इसका मतलब है 7 से 325 क्या हो गया 7 से विभाजित नहीं होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है 832। तो मैंने क्या नियम बताया कि दी गई संख्या में इकाई का अंक हम छोड़ दें। ठीक है, छोड़ दें तो बची क्या संख्या हमारी 88। इसमें से इकाई का जो अंक है इसका दोगुना, दोगुना कितना हो जाएगा 4, अगर घटा दें तो कितना आएगा 84। अगर ये 84 जो है 7 से विभाजित होगा तो इसका मतलब है ये संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना के 14 विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए 663 है। ठीक है, तो क्या नियम मैंने बताया कि इकाई का अंक छोड़ दें, इकाई का अंक छोड़ दें तो क्या बची संख्या 66। इसमें से इकाई के अंक का दोगुना, तो 3 दूना के 6। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा 60। अगर ये 60 7 से विभाजित है तभी 663 जो है 7 से विभाजित होगा। तो ये 60 जो है 7 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है ये 663 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला देखते हैं 8 से विभाजन के नियम। 8 से विभाजन के नियम, ठीक है दोस्तों, 8 से विभाजन का नियम क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। फिर से सुनिएगा, यदि कोई संख्या के सैकड़ा, इकाई, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई संख्या क्या है 5416 है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह रहे हैं कि सैकड़ा, दहाई और इकाई क्या हो गया, इससे बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या किससे 8 से विभाजित होगी। तो देख लेते हैं 8 से, 8 पंजा 40, 8 दूना के 16, विभाजित हो जा रही है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। चलिए विभाजित करके देख लेते हैं इसको। चलिए आपके सामने विभाजित कर देते हैं, तो क्या होगा 8 6 48, कितना बच गया दोस्तों 6 बच गया। तो 8 सत्ते 56, कितना बच गया 5 बच गया, 8 सत्ते 56 विभाजित हो जा रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब है ठीक है हमारा नियम सही है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 2 देखते हैं 6 7 9 5 4 1 1 6। ठीक है दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या है तो कह रहा है कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों, फिर वहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो दोस्तों अभी दिखाया 8 से विभाजित, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी। चलिए अब देख लेते हैं 9 से विभाजन के नियम।
9 से विभाजन के नियम। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगी। सेम दोस्तों, जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 3 से विभाजन का नियम, सेम वैसे ही 9 के विभाजन का नियम है कि यदि कोई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो इसका मतलब है वो पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। चलिए आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। 927 है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है नियम कि इनके अंकों का योग, अंक क्या है 9, 2, 7, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो जोड़ लेते हैं, 9 2 11 7 7 18, 18/9 ये विभाजित होगी दोस्तों। तो इसका मतलब है 9 जो 927 क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई। चलिए बड़ी संख्या क्या है, 7,54,623। ठीक है दोस्तों, अगर क्या कह रहा है इनके अंकों का योग, तो जोड़िए अंकों का योग क्या है, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। तो जोड़िए दोस्तों, कितना आएगा, 7 5 12, 4 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 3 27/9। तो दोस्तों 3 आ गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आया, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें दोस्तों, ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तों। अगर आप हमारा सपोर्ट ऐसे करते रहेंगे दोस्तों, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा और अच्छे अच्छे ट्रिक लाऊंगा दोस्तों, ताकि जो है आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।